चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है और फिर कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैंने अपना दाना खा लिया और अपने परिवार के लिए दाना जमा भी कर लिया, मगर तुम्हारे पास दाना नहीं है। क्या तुम अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जाओगे? कौन सा परिवार, कौन सा दाना? मैं अपने लिए जीता हूँ, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना पेट भर लिया, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। कौवा ऐसे कहते हुए पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? मैं भूखा हूँ, पापा कब आएंगे? जग्गू बेटा, अब तो सारे जंगल के पक्षी दाना लेकर वापस घरों को आ गए हैं। तुम्हारे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या तुमने कालू को कहीं देखा है? वो अभी तक दाना लेकर घर नहीं आया। गौरी बहन, वो मेरे साथ ही भोजन लेने गया था, मगर वो अपना पेट भरकर वहाँ ही पेड़ के साथ लगकर सो गया। वो कह रहा था, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जा सकता। इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है। गौरी कौवी उड़ती हुई कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू, उठो उठो कालू, तुम यहाँ सोए हो और जग्गू भूख से मर रहा है। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? अभी तुम जवान हो, जब बूढ़े होगे तो फिर पता चलेगा कि घर परिवार क्या होता है। जब बूढ़ा होऊंगा तो देख लूंगा। अभी तक तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ। गौरी कौवी क्या करती? वो बेचारी अपने बेटे को भूखा कैसे देख सकती थी। गौरी कौवी सारे जंगल में इधर उधर दाना देखती है, मगर शाम के बाद दाना कहाँ मिलता है। थक हार कर गौरी कौवी वापिस अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है और उससे 2 दाने उधार ले लेती है। चिड़िया, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दाना लेने जाया करूँगी। जब तुम दाना लेने जाओ तो जाते समय मुझे साथ ले जाना। गौरी, मैं तो सुबह सवेरे ही निकल जाती हूँ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, कुछ तो है, तुम किसी। आधी रात के बाद कालू कौवा घर आता है और चुपके से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुबह सवेरे ही चिड़िया गौरी कौवी को लेने आ जाती है। गौरी, कालू अभी तक सोया हुआ है। रात न जाने किस समय घर आया और न जाने अब कब उठेगा। मम्मा, मैं भी सो जाऊंगा, पापा मुझे पीछे से मारते हैं। नहीं बेटा, तुम थक जाओगे। गौरी कौवी और चिड़िया दाना लेने चली जाती हैं। चिड़िया और कौवी दाना ढूंढ रही थी कि वहाँ भागा भागा तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल जंगल में तूफान आने वाला है, हमें तूफान के आने से पहले पहले किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ये बात सुनकर चिड़िया और गौरी कौवी डर जाती हैं। मगर कहाँ तोते, सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? मैंने और कबूतर ने फैसला किया है कि हम सब पूर्व वाले जंगल चले जाएंगे। वहाँ का तापमान भी ठीक है और भोजन की भी कोई कमी नहीं है। चिड़िया, कालू नहीं मानेगा, वो कभी भी हमें नहीं जाने देगा। गौरी, कब तक उस आवारा कौवे के सहारे जिंदगी गुजारोगी? अपने बेटे की खातिर तुम्हें फैसला करना होगा। अगर वो ना भी माने तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, क्योंकि पिछली बार तूफान में कई पक्षी मारे गए थे। शाम को गौरी कौवी घर जाकर कालू से कहती है, जग्गू के पापा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। सब जा रहे हैं क्योंकि कल जंगल में तूफान आ रहा है। कोई नहीं जाएगा, वो जाते हैं तो जाएं, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। मुझसे दूसरे जंगल जाकर नया घर नहीं बनेगा। हम कुछ दिनों के लिए तिनकों का घोंसला बना लेंगे। कालू, मान जाओ, हमारा बेटा भी है, क्या बनेगा हमारे बेटे का? मगर कालू कौवा नहीं मानता। दूसरी सुबह चिड़िया, कबूतर और तोता गौरी कौवी को लेने पहुंच जाते हैं। मैंने कहा खबरदार, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। सोच लेना, दोबारा मैं किसी को इस घर में आने नहीं दूंगा। जब हम वापिस आएंगे तो फिर देख लेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। कौवे, मारे जाओगे, जिद छोड़ दो। तूफान से कैसे सामना करोगे?
मैं कोई बूढ़ा कौवा हूँ? अभी मैं 80 साल का जवान हूँ। तेरी सारी जवानी बारिश के पानी में बह जाएगी। अपने दोस्तों के बिना, अपने परिवार के बिना तुम कैसे अकेले तूफान से मुकाबला करोगे? सब कौवे को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो दूसरे जंगल जाकर काम करने से डर रहा था। गौरी कौवी भी अपने बेटे को साथ लेकर अपने दोस्तों के साथ ही निकल जाती है। दोपहर तक वो पक्षी पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सब थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। चिड़िया अपनी पोटली से दाना निकालकर अपने बच्चों को देती है। वो सब नदी से ठंडा पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम से पहले पहले वो सारे दोस्त पूर्व वाले जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम रात गुजारने के लिए अपने अपने तिनकों के घोंसले बना लेते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ और मैं सूखा घास। मैं और चिड़िया घोंसले बनाने का काम शुरू करती हैं। फिर वो सब अपना अपना काम बांटकर काम में लग जाते हैं। पीछे कालू कौवा घर की छत पर चढ़कर सो रहा था। तेज हवा का उसे एहसास ही नहीं था। उसे ये भी खबर ना थी कि थोड़ी देर बाद जंगल में क्या होने वाला है। रात शुरू होने से पहले ही जंगल में तूफान आ जाता है। कौवा उठकर घर की खिड़की बंद करता है, मगर तूफान इतनी जोर का था कि उसके घर की खिड़की उखड़कर दूर जा गिरती है। बारिश का पानी कौवे के घर में आने लगता है। कौवा इधर उधर देखता है कि अब वो कहाँ जाए। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि उसका घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। कौवा बेबस मदद की गुहार लगा रहा था। दूसरी तरफ सारे पक्षी पूर्व वाले जंगल में अपने अपने घोंसले बनाकर सुरक्षित सोए हुए थे। वहाँ ना बारिश थी ना तूफान। कौवा उड़ने की कोशिश करता है तो एक कांटेदार पेड़ में फंस जाता है। शायद अब मैं इसी पेड़ में फंसा फंसा मर जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की जो मैंने उन सब की बात न मानी। आज अगर मैं अपने परिवार के साथ होता, अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ होता, तो कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करता। सारी रात तेज हवा से मार खाते खाते सुबह तक कौवा अपनी जान गंवा बैठता है। कालू कौवा और गौरी कौवी नाश्ता करके बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया, तुम आओ, अंदर आओ। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। कालू और गौरी, मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप किया है, मैं मिठाई लाई हूँ आपके लिए। वाह, गुलाब जामुन। अभी नाश्ता करने के बाद मेरा दिल कोई मीठी चीज खाने को कर रहा था। बधाई हो रानो चिड़िया, कुकू बहुत मेहनती है। मुझे पहले ही पता था कि वो इस साल भी टॉप करेगा। कुकू के टॉप करने की खुशी में आज रात मैंने अपने घर में सब पक्षियों की दावत रखी है। आप दोनों मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ रानो, हम जरूर आएंगे। फिर रानो चिड़िया तोते के पास जाती है, फिर कबूतर के पास और फिर बुलबुल के पास भी जाती है। रानो बहन, ये भी कोई कहने की बात हुई। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कुकू की पोजीशन आए और तुम हमारी दावत करो। इस तरह रानो चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटती है और सबकी दावत करती है। एक रानो चिड़िया का बेटा है, हर साल पोजीशन लेता है, और एक हमारा बेटा है जो पास भी हो जाए तो बड़ी बात है, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। हाँ, तो यही तो दिन होते हैं खेलने कूदने के। फिर जब बड़ा हो जाएगा तो इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तुम्हारे इस बेचार लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। बस बस, मेरे जग्गू के खिलाफ एक शब्द नहीं। वैसे भी उनके स्कूल का टीचर रानो को जानता है, तभी तो रानो के बेटे को हर साल फर्स्ट ले आता है। और ये बात तुम्हें जरूर जग्गू ने ही बताई होगी। अच्छा बस बस, मेरा दिमाग ना चाटो। मैं पार्टी पर जाने के लिए अपनी साड़ी इस्त्री करने लगी हूँ। मैं अभी सोने लगा हूँ, शाम को मुझे जगा देना। फिर कालू कौवा सो जाता है और गौरी कौवी अपने कपड़े इस्त्री करने लग जाती है। गौरी की माँ का फोन आ जाता है। गौरी फोन उठा लेती है और बेध्यानी में इस्त्री कालू की पूंछ पर रख देती है। गौरी तो कॉल में इतनी मसरूफ हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता। कालू कौवे को कुछ देर बाद जलन महसूस होती है और वो उठ जाता है। हाय हाय, मेरी पूंछ जल गई। गौरी, तुमने मेरी पूंछ जला दी। मैंने कुछ नहीं किया, हर बात का दोष मुझे मत दिया करो।
अकल की अंधी गरम गरम इस्त्री मेरी पूंछ पर रख दी और ऊपर से कहती हो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो कसम उठा रखी है मुझे तंग करने की। अब मैंने कौन सा जानबूझकर रखी है, गलती से रख हो गई। मेरी माँ का फोन आ गया था। एक तो तुम्हारी माँ ने अपनी बौहड़ बेटी मुझे सौंप दी और ऊपर से रोजाना कॉल मिला लेती है तुम्हें, ताकि जो जरा बराबर तुम काम करती हो वो भी ना करो। मेरी पूंछ पर लाल लाल निशान बन गए। अब मैं दावत में कैसे जाऊंगा? तो तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। ताकि सारा पिज्जा अकेले हड़प कर जाओ। जग्गू भी खेलकर अपने घर आ जाता है। आ गया हमारा नालायक बेटा। तुमने तो अपना रिजल्ट हमें बताया नहीं। उधर वो कुकू फर्स्ट भी आ गया है। पापा, वो जो टीचर है हमारे स्कूल का, वो कुकू को। चुप चुप करो, मुझे ये फजूल कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को तो तुम बेवकूफ बना ही लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन झूठी कहानियों में नहीं आऊंगा। मम्मा, ये पापा इतने गुस्से में क्यों है? बेटा, मुझसे इनकी पूंछ जल गई और रानो चिड़िया ने सबको शाम दावत पर बुलाया है, इसलिए ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी कागज की पूंछ बना देता हूँ। वो आप पापा की जली पूंछ के ऊपर लगा दीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, और एक तुम हो हर वक्त इसको डांटते रहते हो। फिर जग्गू कागज की पूंछ बना लेता है और कालू की जली पूंछ के ऊपर लगा देता है। बेटा जग्गू, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ दावत में? नहीं मम्मा, वहाँ पर सब मेरा रिजल्ट पूछेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारे हिस्से का पिज्जा घर ले आऊंगी। ये लो, मेरा फोन ले लो, अपनी पसंद की कोई वीडियो देख लेना। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पार्टी के लिए रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया ने बहुत अच्छे से अपना घर सजाया हुआ था। हर तरफ गुब्बारे और फूल थे। एक बड़े से कालीन पर पिज्जा बॉक्स पड़े थे और एक बड़ा सा केक पड़ा था। इतनी देर क्यों लगा दी कालू और गोरी आप दोनों ने? मुझे तो लगा आप दोनों नहीं आओगे। अरे हम क्यों नहीं आएंगे? कुकू हमारा भी तो बेटा है, अगर वो फर्स्ट आए तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी के अपने जग्गू के फर्स्ट आने पर। जग्गू कहाँ है? उसको साथ लेकर क्यों नहीं आए? जग्गू को मैंने दोपहर को मार्केट भेज दिया था। तुम्हें तो पता है मार्केट कितनी दूर है, उड़ उड़ कर उसके पंख थक गए थे, इसलिए वो घर पर ही है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, उसका पिज्जा आप अपने साथ घर ले जाइएगा। कुकू अपनी मम्मा के पास आता है। मम्मा, गोरी आंटी झूठ बोल रही है। जग्गू तो सारा दिन छोटे मिट्ठू के साथ खेलता रहा है, वो मुझसे जलता है, इसलिए मेरी पार्टी में नहीं आया। बेटे, मुझे पता है, पर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो आपसे जलता है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और बड़ों की बातें छुपकर नहीं सुननी चाहिए। ओके मम्मा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। गोरी, पीछे से देखो, मेरी पूंछ ठीक से जुड़ी हुई है। हाँ कालू, देखो किसी को पता भी नहीं चला। देखा मेरे बेटे की होशियारी। हाँ, उसके दिमाग में तुम्हारी ही तरह 2 नंबर ख्याल ही आते हैं। फिर खाना खुल जाता है और सब पक्षी एक जगह बैठकर पिज्जा खाते हैं। वाह रानो, पिज्जा तो बहुत मजे का है। कहाँ से मंगवाया? मंगवाया नहीं, खुद बनाया है। दोनों माँ बेटा ही बहुत मेहनती और अक्लमंद हैं। फिर आखिर में सब केक काटते हैं। कुकू कालू से कहता है, कालू अंकल, सब मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, आप क्यों नहीं कुछ लाए? कुकू बेटा, ऐसे नहीं कहते। कालू और गोरी वहाँ से जाने लगते हैं। मैं कालू अंकल से गिफ्ट लिए बिना तो इन्हें नहीं जाने दूंगा। कुकू पीछे जाकर कालू की पूंछ खींच लेता है और कालू की नकली कागज की पूंछ उतर जाती है और असली घायल पूंछ को सब देख लेते हैं। कालू, तुमने सारी पार्टी नकली पूंछ लगाई हुई थी, ये तो बच्चों के काम है। सब कालू पर हंसने लग जाते हैं। सॉरी कालू अंकल, मेरी वजह से सब आप पर हंसे। कुकू जल्दी से अंदर जाता है और दवा लेकर बाहर आता है। ये दवा आप अपनी पूंछ पर लगा ले। मैं तो आपसे गिफ्ट लेने के लिए आपको रोकना चाहता था और ये सब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं अगली बार आपका गिफ्ट जरूर लेकर आऊंगा। फिर वो सब मिलकर केक खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने बहुत मुश्किल से आखिरकार चोर चील को पकड़ ही लिया था। चील, तुम जहाँ पर भी चली जाती जरूर पकड़ी जाती। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तुमने कई घरों में चोरियाँ की हैं और कई मासूम पक्षियों का कत्ल किया है।
अब तुम सारी जिंदगी इस जेल में चक्की पीसोगी। तुम्हें बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकल गई ना, तब तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमें पागल समझ रखा है। तुम पर हम सब कड़ी निगरानी रखेंगे। कालू इंस्पेक्टर, अब तुम्हारा काम है कि रात को जेल पर कड़ी नजर रखो। ठीक है इंस्पेक्टर रानो चिड़िया, आप आराम से घर चली जाएं। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू जेल से कहता है, चील, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? तो कौन इस सड़ी हुई जगह पर रहेगा? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम्हें इसके बदले जरूर कुछ चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम मुझे बदले में पैसे दोगी। बस इतनी सी फरमाइश? मेरे पास बहुत सोना है, एक बार मुझे छोड़ दो, फिर तुम सारी जिंदगी ऐश करोगे, ऐश। ठीक है, मैं तुम्हें परसों तक पहाड़ों के पास मिलूंगा और तुम मुझे मेरे पैसे दोगी। लेकिन एक शर्त और है, तुम निकलने के बाद किसी भी पक्षी को मारोगी नहीं। अच्छा, अब मुझे छोड़ भी दो। फिर कालू चील को जेल से बाहर निकाल देता है और चील जल्दी से उड़कर बाहर आ जाती है। मुझे उस कालू कौवे के बच्चे ने पागल समझ रखा है, जो इतनी मेहनत से चुराया हुआ धन दौलत मैं उसे दे दूंगी और पक्षियों को तो मैं जरूर मारूंगी, उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। अगले दिन मैना का बच्चा और बुलबुल का बच्चा नदी किनारे खेल रहे थे कि चील उन दोनों को देख लेती है। नरम नरम मांस, जेल की सड़ी हुई रोटी खाकर तो कल मेरा पेट ही खराब हो गया था, आज तो स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी। चील जल्दी से बच्चों को उठाने जाती है। बुलबुल का बच्चा चील को देख लेता है, वो शोर मचाता है, चील चोर चील, जल्दी भागो। वो दोनों बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चील जल्दी से उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रानो इंस्पेक्टर जेल में आती है। कालू इंस्पेक्टर, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। जी, रानो इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? रात को तुम्हें मैंने कड़ी निगरानी रखने को कहा था, लेकिन तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। रानो इंस्पेक्टर, मैंने चील पर कड़ी नजर रखी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब सुबह उठकर देखा तो जेल खुली थी और चील फरार हो चुकी थी। जैसे ही वो चील सुबह निकली है, साथ ही वो मैना और बुलबुल के बच्चों को उठा कर ले गई है। उन दोनों की माएं रो रही थी। वो चील तो जिसको भी पकड़ ले फिर जिंदा वापस नहीं करती। कालू कौवा दिल में सोचता है, कमबख्त चील, उसको कहा भी था कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, लेकिन वो बाज कहाँ आती है। छुट्टी के बाद कालू कौवा पहाड़ों पर जाता है। चील, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। चील वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम निकलने के बाद किसी पक्षी को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर गई। इस तरह तो तुम्हें भी कहा जाता है, चोरों पर कड़ी निगरानी रखो, लेकिन तुम भी तो अपने काम में डंडी मारते हो और रिश्वत लेकर छोड़ देते हो। अपना मुंह बंद रखो। मैना और बुलबुल के बच्चे वापस करो। वो तो अब मेरे पेट के अंदर है। क्या मजेदार जायका था दोनों का। मैं अभी सबको जाकर बताता हूँ। अभी पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं उनको बता दूंगी कि तुमने पैसों के बदले मुझे छोड़ दिया। इस तरह अपनी नौकरी से भी जाओगे और सारी जिंदगी मेरे साथ जेल में ही रहोगे। अब जाओ यहाँ से और मुझे तंग मत करो, मेरा आराम का वक्त है। कालू इंस्पेक्टर उदास मन के साथ अपने घर चला जाता है। कालू की माँ कालू से पूछती है, बेटा कालू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? माँ, आपको तो पता है कि गौरी के भाई ने कहा था जब तक मैं उसके लिए एक बड़ा घर ना बनाऊं, वो मुझसे गौरी की शादी नहीं कराएगा और मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि उससे मैं घर बना सकूं। तो मैंने चील को पैसों के बदले जेल से फरार करा दिया। कालू, ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी मैंने कि तुम 2 नंबर काम करते फिरो। जाओ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ और जब तक
तुम चील को मार कर नहीं आओगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कालू कौवा डंडा लेकर पहाड़ों के पास जाता है। चील चील कहाँ हो तुम? कालू कौवा चील को आवाजें देता है, लेकिन चील वहाँ नहीं आती। फिर कालू कौवा झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और बच्चों की तरह आवाजें निकालने लगता है। चील को लगता है कि वहाँ छोटे बच्चे हैं। चील वहाँ आ जाती है। जैसे ही चील वहाँ आती है, कालू कौवा पीछे से आता है और जोर का डंडा चील के सर पर मारता है और चील को मार देता है। फिर कालू कौवा मरी हुई चील जंगल में ले जाता है। सारे पक्षी कालू की बहादुरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी भी आई हुई थी। गोरी कौवी घर जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया अब तो मेरी शादी कालू से करवा दें। बहन गौरी, मैंने तो इसलिए तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाने को कहा था ताकि तुम्हें किसी भी चीज में मुश्किल ना हो। बड़ा घर तुम्हारी अच्छे से हिफाजत करेगा। भैया जरा सोचे, बड़े घर में मेरी शादी हो जाए लेकिन मेरा पति डरपोक हो तो क्या फायदा। आपने देखा तो है कि किस तरह कालू उस खतरनाक चील को मार कर ले आया है। इस तरह वो मेरी हिफाजत भी अच्छे से करेगा। अच्छा ठीक है, जहाँ मेरी बहन खुश वहाँ मैं भी खुश। ऐसे कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी हो जाती है। कालू कौवा बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।